और हमारे साथ आप देख सकते हैं रजनी एडवोकेट रजनी जी। 15 मार्च है, माननीय काशीराम साहब जी की जयंती है, तो आज उस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताइए। माननीय काशीराम साहब जी कितने संघर्ष, कितने त्याग करके इस कार्य को आगे तक बढ़ाए, एक बहुजन समाज की पार्टी बना के दिए। तो आज वैसे भी देखा जाए तो हमारा जो बहुजन समाज पार्टी है वो बिखरा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप प्लीज़ उन दर्शकों को। जी, सबसे पहले तो आज सभी देशवासियों को मान्यवर साहब के 88वें जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारे ऐसे मसीहा का जन्म दिवस है जिनकी वजह से आज हम बहुत कुछ फ़ख्र से बोल पाते हैं और बहुत ही गर्व से हम हर जगह पर बोल सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मान्यवर साहब ने बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया और जन्म देने से पहले की बहुत बड़ी उनकी कहानी है। कम शब्दों में संक्षिप्त रूप से मैं वो थोड़ा सा मैं ज़रूर बताना चाहूँगी आप लोगों को कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मान्यवर साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले में हुआ था। और मान्यवर साहब DRDO जो कि एक वैज्ञानिक विभाग होता है उसमें बड़े अफसर थे और मान्यवर साहब पुणे में ड्यूटी करते थे उस टाइम पर। और उस दौरान एक इस तरीके का वाक़या उनके सामने आया कि जो दीना भाना जी, जिनका नाम आप लोग हम सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिनकी वजह से आज बहुजन समाज पार्टी का मैं तो उदय उन्हीं की वजह से समझती हूँ, क्योंकि वही एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने मान्यवर साहब के अंदर ललक जगाई, उनके अंदर वो आग, वो ज्वाला जगाई जो कि आज हम सब लोगों के अंदर जली हुई है। वो ज्वाला क्या थी कि उस टाइम पर मान्यवर साहब के जो ऑफिस में ये दीना भाना जी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे और वो दीना भाना जी तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब की जो जयंती आती हैं उस दिन की छुट्टी के लिए वो अपने उस महकमे से लड़ाई कर रहे थे। उनसे ये बोल रहे थे कि हमें भी उस दिन की छुट्टी दी जानी चाहिए, लेकिन उस टाइम पे उनको जय भीम सर, उस टाइम पे उनको छुट्टी नहीं दी जाती, तो उसकी लड़ाई वो उस महकमे से लड़ रहे थे। जब मान्यवर साहब ने ये देखा कि ये चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है और इसे वाकई में कोई खौफ नहीं है कि मैं इतने बड़े अफसरों से लड़ रहा हूँ, झगड़ रहा हूँ, मेरी नौकरी खतरे में आ सकती है, हो सकता है मैं बर्खास्त कर दिया जाऊँ तो अपना परिवार, अपना घर कैसे चलाऊँगा, वो उन सारी चीज़ों की वो बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं कर रहे थे दीना भाना जी। और उसके जब उन्होंने उस व्यक्ति को, शख्सियत को उन्होंने अपने कैबिन में बुलाया और पूछा कि भाई तुम इस लड़ाई को क्यों लड़ रहे हो, आखिर वजह क्या है। जब उन्होंने बताया कि भाई जो हमारे बाबा साहब है और जिनकी वजह से आज मुझे नौकरी मिली है, आज हम जो इस अच्छी पोजीशन पर बोलते हैं कि हम अच्छे रह रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, तो वो सब उन महापुरुषों की देन है। और अगर हमें उन महापुरुषों के लिए अगर हमें एक दिन उनको धन्यवाद करने के लिए अगर हमें एक दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी तो ऐसे नौकरी का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसी की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो उस लड़ाई को लड़ रहे थे। तो मान्यवर साहब ने जब उन्होंने ये बैठ करके बहुत डीपली सोचा कि भाई ये चतुर्थ श्रेणी का व्यक्ति बाबा साहब की छुट्टी के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकता है, वो अपनी नौकरी को भी खतरे में डाल रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भी तो उसी तबके से, उसी समाज से बिलोंग करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं इस काम को कर सकता। तो मान्यवर साहब ने जिस तरीके से बाबा साहब के दर्शन को पढ़ा, बाबा साहब के वो संघर्ष को पढ़ा, वो पूरी रात भर उनकी किताबों को पढ़ते रहते थे, तब मान्यवर साहब के अंदर वो ललक, वो अलग जगह। और उन्होंने कहा कि ऐसी नौकरियाँ तो मैं हज़ारों त्याग दूँ अगर ऐसे महापुरुषों के लिए करके मैं थोड़ा बहुत भी इनके कारनामा को आगे ले जाऊँगा। तो उसी टाइम से मान्यवर साहब के अंदर वो ललक जगी और उन्होंने उस अपनी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और दीना भाना जी के साथ उनके जो बाबा साहब की छुट्टी के लिए जो उन्होंने लड़ाई लड़ रहे थे उस लड़ाई में उनके साथ कूद गए। और जो केस जो लड़ा गया था उस टाइम पर दीना भाना जी के पास पैसे भी नहीं थे और मान्यवर साहब ने खुद उनको 500 रुपये दिए कि तुम ये 500 रुपये रखो और कोर्ट केस में जितनी भी ज़रूरत मदद पड़ेगी मैं पूरा प्रयास करूँगा। और उस दौरान मान्यवर साहब ने अपनी जो नौकरी करते थे, गवर्नमेंट जो सर्वेंट थे, उसको उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इस लड़ाई में कूद गए। तभी से मान्यवर साहब ने कहा कि भाई अगर हमें वाकई में बाबा साहब के कारनामा को आगे ले जाना है तो सबसे पहले हमारी जो परेशानियां क्या क्या आती हैं उन पर उन्होंने मंथन किया। मंथन करने के बाद उन्होंने जाना कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम चलो लोगों को इकट्ठा कर लेंगे,
लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों के पास जाने के लिए हमें शायद धन की ज़रूरत पड़ेगी, और जब हमें धन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चीज़ आएगी कहाँ से। तो उसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं हम जो बाबा साहब की कृपा से, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की कृपा से जो लोग गवर्नमेंट सर्वेंट बने हैं, क्यों ना उन लोगों को इकट्ठा किया जाए, क्यों ना वो समाज के लिए उनसे थोड़ी सी भागीदारी उनसे दिलवाई जाए। तो इस तरीके से मान्यवर साहब ने सरकारी लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के घर जा करके उनसे बात की कि भाई हमें भी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने घर के लिए तो लोग सभी करते हैं, लेकिन हमें अपने समाज को भी ऊपर उठाना है। तो हम सबको मिलकर के थोड़ा थोड़ा सा योगदान करके, सारे मिलकर के हम इस काम को कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान्यवर साहब ने बामसेब नाम का जो संगठन है, जो सरकारी कर्मचारियों का जो संगठन है, बामसेब को उन्होंने बनाया। जब बामसेब का संगठन जब बना, जब बामसेब के माध्यम से लोगों के अंदर कैडर दिए गए, गांव-गांव में जा कर के लोगों के बीच में, चाहे 10 लोग हों या चाहे 5 लोग हों, उन लोगों के बीच में जा कर के कैडर दिए गए। लोगों को बताया गया कि किस तरीके से हम लोग एकजुट होकर के, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो मनुवादी जो सिस्टम है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे ना तो आगे बढ़ पाते हैं, ना ही हमारी बात को आगे रखा जाता है, ना ही हमें कहीं पर न्याय मिलता है। न्याय हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम शासन सत्ता में नहीं हैं। और शासन सत्ता में हम क्यों नहीं है? क्योंकि हम एकजुट नहीं है। और तो हमें एकजुट होने के लिए, और शासन सत्ता जो पैदल हज़ारों किलोमीटर जो साइकिल पदयात्रा की साइकिल यात्रा की, उसके माध्यम से लोगों को जोड़ने का काम किया। आज जब जिस तरीके से मान्यवर साहब ने, जब बामसेब का संगठन पूरा हुआ, उस संगठन को जो उद्देश्य जब था लोगों को जोड़ने का, जो आर्थिक रूप से अगर हमें थोड़ी बहुत वहाँ से मदद मिलती वो पूर्ति हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने DS4 बनाया। उसके बाद फिर अपनी बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने उदय किया, जो कि 14 अप्रैल 1984 में उसका उदय हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब का उस दिन जन्मदिन होता है, और बाबा साहब के ही विचारधारा को पढ़ करके मान्यवर साहब के अंदर अलग जगी। तो सारे काम मान्यवर साहब ने बाबा साहब के या तो उनकी पुण्यतिथि पे किया, या फिर उनके जन्मदिन पे ही उन कामों का उदय किया। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का 14 अप्रैल 1984 को उदय होता है। और 1995 में हमारी पहली बार हमारी 93 में हमारी पहली बार सरकार बनती है, 95 में बनती है, और 97 में बनती है। फिर 2007 में हमारी सरकार बनके तैयार होती है। तो 2007 में जो बहुजन समाज पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई, उस टाइम पर मान्यवर साहब ने जो जिस कामों का मंथन किया, जो मान्य बहन जी को उन्होंने सिखाया कि किस तरीके से, जब क्योंकि जो बड़े स्तर पर हम जो लोग काम करते हैं ना, वो शासन सत्ता में आकर के ही कर सकते हैं। जैसा कि हम जिस प्रांगण में आज हम खड़े हैं, तो ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी, उसी की ही देन है। क्योंकि अगर हमारी सरकार नहीं आती तो शायद आज हमारे लिए ये प्रांगण भी हमारे लिए प्राप्त नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं मान्यवर साहब का जो संघर्ष है, वो संघर्ष आज यहाँ पर हम उस संघर्ष के दरमियान हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। और मान्यवर साहब का जो संघर्ष है, वो सब लोगों को आज एकजुट कर रहा है। लोगों के अंदर वो ललक है कि भाई हमें हमारी सत्ता, फिर से हमारी सत्ता आनी चाहिए। जो अभी हाल ही में जो चुनाव आए हैं, वो ज़रूर हमारी इच्छा के बिल्कुल विपरीत आए हैं, पर लेकिन यह है कि हमें हारना तो हमने लोगों ने सीखा ही नहीं। क्योंकि बाबा साहब ने हमें तो संघर्ष करना, मान्यवर साहब ने हमें संघर्ष करना सिखाया है, और एकजुट होकर के संघर्ष करने की हमें ज़रूरत है। फिर से हम उस कारमा को दोबारा से खड़ा करेंगे, और दोबारा खड़ा करके फिर से हम उसी ऊंचाई को छुएंगे, जिस ऊंचाई की हम हमारे पूरे समाज को, पूरे जो हमारे इस बहुजन समाज को जो मान्यवर साहब ने इकट्ठा किया, जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर खड़े उतरेंगे। यही मान्यवर साहब का संदेश था कि सब लोगों को एकजुट होकर के सत्ता पर ज़रूर काबिज होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से सारे काम पूरे होते हैं। उससे ही हमारे बच्चों का भविष्य बनेगा, उससे ही हमारे बच्चों को नौकरियां हैं, महिलाओं की सुरक्षा है, वो सारे काम वहीं से ही सफल हो सकते हैं। तो ये हमारे मान्यवर साहब का जीवन संघर्ष है, जो कि हमेशा लोगों की जहन में रहेगा, और हमेशा आने वाली पीढ़ी भी इस काम को अपने अंदर जहन में उतारेगी, और वो भी इस काम को यथावत करती रहेगी। जय भीम। तो आपने रजनी बौद्ध जी को, एडवोकेट रजनी बौद्ध जी को सुने, और इतने अच्छे तरीके से, इतने बढ़िया से उन्होंने मान्यवर काशीराम साहब जी के संघर्ष को बताए, और उनके त्याग को, उनके समर्पण को बताए। तो आज मान्यवर काशीराम साहब की देन है, जो हमें बहुजन समाज एक पार्टी बना के दी, और उन्होंने इतने त्याग, इतने बलिदान दिए, और उन्हीं की देन है। तो मैं ऐसे महान पुरुष को सशक्त नमन करती हूँ। उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सभी को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय। जय भीम।